चलिए तो बच्चों, इरशाद सर आप सबको फिर अपनी क्लास में खुशामदीद करता है, स्वागत करता है और वेलकम करता है। कहो बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक हैं बच्चों? आज हम एक्सरसाइज 8.1 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 4 किया था और 5 किया था। तो उस 2, 4 और 6 किया था, उसमें से 2 आपके लिए मैंने होमवर्क डाले थे। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने किया है और कुछ बच्चों ने तो पूरी एक्सरसाइज की है, कमेंट बॉक्स में मुझे पता चला। वेरी गुड बच्चों, आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, कोई चेंज नहीं है, वही स्टेप्स हैं कि पहले हम देखिए बच्चों, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, उसके बाद है कामा, फिर लिखा है इवॉल्वेट में देन फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी इवॉल्वेशन करनी है, इवॉल्वेशन में इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कॉट थीटा दिया है 7/8 और कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा हमने निकाला। इसका मतलब कॉट थीटा की जगह हम 7/8 डालेंगे और ऊपर से स्क्वायर डालेंगे, सीधा आ जाएगा 7 का स्क्वायर अपान 8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। ये तो आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि जिस किसी क्वेश्चन में आपको थीटा दिया हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वहां कहीं एंगल ए था, कहीं एंगल सी था। हमें ट्रायंगल में शिफ्ट करना पड़ता था कि अगर एंगल सी और एंगल ए एक ही क्वेश्चन में दिए होते तो हमने एक बार एंगल सी पे जाके बेस को निकालना होता था, परपेंडिकुलर को निकालना होता था, और उसी क्वेश्चन में अगर एंगल ए भी दिया होता था किसी रेशो के साथ तो फिर हमें एंगल ए पर भी आकर परपेंडिकुलर और बेस को ढूंढना पड़ता था। लेकिन बच्चों, जहां आपके पास ये थीटा दिया हो और एक ही एंगल, जैसे यहाँ एक ही जगह थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ और सेकंड पार्ट में भी थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एंगल हमने शिफ्ट नहीं करना है, ऊपर नीचे एंगल को नहीं जाना है, क्योंकि एक ही एंगल है, उसी के अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर ढूंढेंगे। इसलिए बच्चों, इसमें क्या है कि जहां आपके पास एक ही एंगल दिया हो, थीटा दिया हो, या आप कोई और एंगल दिया है, थीटा क्या ए दिया है, सी दिया है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आपको एक ही एंगल दिया है, तो उस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक एंगल को लेकर परपेंडिकुलर बेस खुद ही वहां से आप, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, पहली बार पहलवान हार हार बैठा। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल लास्ट वाला था बच्चों P/B, तो ये आएगा B/P। उसके बाद था B/H, तो यह आएगा H/B। और यहाँ पहला वाला था P/H, तो यहाँ लास्ट वाला आएगा H/P। पहला बच्चों है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। अब इनके रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो बच्चों, ट्रायंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है जहां आपके पास थीटा दिया हो या एक ही एंगल दिया हो। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। देखिए बच्चों, हमारे पास गिवन है, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और कॉट थीटा इक्वल टू, वहां जाएंगे हम, ये है बच्चों कॉट थीटा B/P, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। दिस मीन्स बेस equal to 7 and perpendicular equal to 8। तो बेस भी आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर भी आई, तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस
स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, डाल दो बच्चों वैल्यू स्क्वायर ऑफ। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही, मैं इसको अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लाऊंगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस हमारे पास है बच्चों 7, तो स्क्वायर ऑफ 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 8, तो हमारे पास आएगा बच्चों 49 प्लस 64। तो बच्चों हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे पास आएगा बच्चों 113। दिस मीन्स कि हमारे पास जो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज आ गई वो बच्चों आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 113, क्योंकि जब स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर से रूट बन जाता है। ये बच्चों हमारे पास 3 की 3 साइडें आ गई, हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने इवाल्युएट करना है। नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल। देखिए बच्चों, यहां आकर हम फिर से पेन बंद करके थोड़ा सा सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बच्चों थीटा तो एंगल का नाम है। बच्चों यहां अगर आप गौर से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो यह है कि हम साइन की वैल्यू निकालें, कॉस की वैल्यू निकालें और यहीं पर साइन डाल दें, और यहां भी साइन की वैल्यू, यहां भी कॉस की वैल्यू, यहां भी कॉस की वैल्यू, फिर इनको मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन दूसरा रास्ता हमारे पास है कि अगर हम बच्चों इसको गौर से देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह 1 और b की जगह साइन स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर आप बच्चों देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। लेकिन 1 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो 1 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। मैंने 1 को स्क्वायर नहीं दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और यहां हम रेफरेंस दे देंगे बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हमने इसको चेंज किया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, साइन और कॉस चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू, वहां गए हम, किसके बराबर है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिव्स अस साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130 एंड कॉस थीटा बच्चों किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारी कितनी, 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130। अब बच्चों डाल दो वैल्यू, दिस गिव्स अस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर की साइन किसके बराबर 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। 1 को स्क्वायर नहीं है बच्चों, सिर्फ 8 अपॉन 113 का स्क्वायर है, और नीचे 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। तो बच्चों किसके बराबर आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 8 अपॉन 130 बच्चों न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 7 अपॉन 113, क्योंकि 113 का जो रूट है वो कैंसल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बच्चों यहां पर, लेफ्ट साइड हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ
थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हम बच्चों हम एलसीएम करेंगे, यह आएगा 113 माइनस 64 अपान 113, और डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों, न्यूमरेटर में 113 माइनस 64 अपान 113, और डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों 113 माइनस 49 अपान 113। तो हमारे पास बच्चों राइट हैंड साइड क्या बन जाती है कि न्यूमरेटर हमारे पास रहेगा 113 माइनस 64 कितना रहा बच्चों 49 अपान 113 होल डिवाइडेड बाय 64 अपान 113। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 49 अपान 113 multiply by 113 upon 64. So this gives us 1 minus sine theta, 1 minus sine square of theta upon 1 minus cos square of theta equal to 1. तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना आया 1 है, क्योंकि 113 और 113 कैंसल, ये आएगा 49 अपान 64, ये हमारा आंसर। देखिए दो चीजें यहाँ आपने ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहाँ न्यूमरेटर में 1 के साथ साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 के साथ कॉस स्क्वायर और वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों कि न्यूमरेटर में हमारे पास रहा था, जब हमने 8 का स्क्वायर किया तो बच्चों न्यूमरेटर में हमारे पास, मैं यहाँ थोड़ी सी रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हमारे पास रहा था 1 माइनस 64 अपान 113। तो बच्चों 1 को 1 हमने यहाँ एलसीएम कितना निकाला 113, तो यहाँ आएगा बच्चों 113 माइनस 64, तो हमारे पास कितना रहा बच्चों ये 113 माइनस 64 अपान 113, और डिनोमिनेटर में अब क्या किया हमने बच्चों, हमारे पास जो लास्ट कंडीशन बनी वो बनी 49 अपान 113 डिवाइड बाय 64 अपान 113। देखो यहाँ बच्चों ध्यान रखना आपने कि यहाँ हमारे पास डिवाइड के 3 साइन एक साथ है, 49 अपान 113 अपान 64 अपान 113। बच्चों ये जो बीच वाला डिवाइड है, ये वाला इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप, जो यहाँ से ऊपर से मिला रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये जो डिवाइड का सिंबल है ये इसको थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि न्यूमरेटर में आपके पास है 49 अपान 113 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 64 अपान 113। आपको पता है मैथमेटिक्स में कि जो डिवाइड के जो आगे नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल आता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि 7 अपान 4 डिवाइड बाई 3 अपान 4, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 7 अपान 4 मल्टीप्लाई में 4 अपान 3 लिखते हैं बच्चों। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से इस आगे वाली जो टर्म उसका यानी जो डिनोमिनेटर है आगे वाली जो उसका रेसिप्रोकल आता है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास ये वाला डिवाइड का साइन नहीं बल्कि इसकी जगह ये वाला डिवाइड, यानी ये जो 7 अपान 4 डिवाइड में 3 अपान 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 अपान 4, इस डिवाइड की जगह में ऐसे लंबा डिवाइड डालकर 3 अपान 4 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो यहाँ 3 अपान 4 था डिवाइड के बाद, इसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ मैंने डिवाइड का साइन ये वाला नहीं डाला बल्कि ये वाला साइन डाल दिया और इसके नीचे लिखा 3 अपान 4। इसका मतलब ये बड़ा वाला डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे जो 3 अपान 4 है उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो बच्चों ये मैंने ऊपर किया है कि जैसे 49 अपान 113 होल डिवाइडेड बाई 64 अपान 113, और ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर हमारे पास अब 49 अपान 113, ये बड़ा वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में, और यहाँ 113 अपान 64। इस बात का आप बच्चों ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आपने बार बार यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट आप खुद करें। अब इसके बाद हम बच्चों ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 इंटू कॉट ऑफ ए इक्वल टू 4 कामा चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a। बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे। जो गिवन कंडीशन हमारे पास है 3 इंटू कॉट ऑफ a इक्वल टू 4, यानी 3 को कॉट a के साथ मल्टीप्लाई है तो हम कॉट a को 4/3 लिख सकते क्योंकि 3 क्रॉस हो जाएगा। फिर हमने चेक करना बच्चों कि अब हमने दो साइडें एक साथ सॉल्व करनी है कि लेफ्ट साइड में हमें tan की वैल्यू डालनी है, राइट साइड में हमने cos और sin की वैल्यू डालनी है। लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसको 1/tan स्क्वायर a के साथ डिवाइड करना है और देखना कि क्वेश्चन क्या आएगा। और राइट हैंड साइड में हमने बच्चों sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली और उसमें से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाली और देखनी है कि राइट साइड जो वैल्यू आएगी क्या वही लेफ्ट साइड भी हमारे पास है या नहीं। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन मतलब ये हुआ कि हमने पहले ये यहाँ से sin स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी और tan स्क्वायर, तीन की तीन वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। अब बच्चों फिर से हम देखेंगे क्या ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत है या नहीं है। बच्चों हम देख रहे हैं कि एक ही एंगल यहाँ है, वहां थीटा था इससे पहले वाले क्वेश्चन, यहाँ ए है, ए राइट साइड भी ए, कोई दूसरा एंगल यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ हमें ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब जो प्रोसीड करना हमने कैसे क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप वहां लिखेंगे कि पहली बार पहलवान हार हार बैठा, क्योंकि उसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन होगा, बार बार अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। चलिए, पहली बार पहलवान न्यूमरेटर में, नीचे हार हार बैठा डिनोमिनेटर में, और ये जो P/H है इस चीज को हम साइन लिखेंगे, B/H को cos लिखेंगे और P/B को हम लिखेंगे tan, और हमें यहाँ साइन cos और tan ही चाहिए, अगली तीन वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे। अब बच्चों हम आ जाते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन हमारे पास गिवन है बच्चों, गिवन 3 cot A इक्वल टू 4। अब बच्चों 3 को क्रॉस करेंगे हम, तो cot A इक्वल टू 4/3। दिस मीन्स cot A इक्वल टू, वहां से हाँ बच्चों जाना पड़ेगा आगे, cot ये परपेंडिकुलर बेस और अब आएगा आगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हमारे पास होता है cot, तो हम यहाँ लिखेंगे cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। दिस मीन्स बेस equal to 4 units and perpendicular equal to 3 units। तो hypotenuse equal to question mark, तो hypotenuse का फॉर्मूला लिखेंगे हम, hypotenuse by Pythagoras theorem, hypotenuse equal to square of hypotenuse equal to square of base प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, और यहां लिखेंगे हमें कहां से पता चला, यहां नीचे डालेंगे हम रेफरेंस बाय PGT यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए डालेंगे वैल्यू हम, हाइपोटेन्यूज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा H/P, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास कितनी है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 आएगा बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 प्लस 9, तो बच्चों दिस मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25। दिस गिव्स अस हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है बच्चों, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5। अब बच्चों देखिए आपने कि हमें ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट इसमें से हाइपोटेन्यूज निकाला क्योंकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दिया। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिख पहले आप निकालेंगे बच्चों साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू। नाउ साइन A इक्वल टू, बच्चों हमें ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत क्योंकि हर बार एंगल A ही, साइन वहां जाएंगे बच्चों P/H
बच्चों यहाँ से हमारे पास p कितना है 3 अपान h कितना निकला 5 कामा cos a इक्वल टू b अपान h। बच्चों b कितना है 4, h है 5, ठीक है बच्चों। एंड tan a किसके बराबर है बच्चों, tan a इक्वल टू p अपान b। तो p हमारे पास कितना बच्चों 3 अपान 4। अब हमारे पास बच्चों साइन a की वैल्यू आई 3 अपान 5, cos a की वैल्यू 4 अपान 5 और tan a की वैल्यू 3 अपान 4। अब 3 की 3 वैल्यूज आ गई। अब हमने 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर और cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डालनी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a। डालेंगे वैल्यू बच्चों, दिस गिव्स अस 1 माइनस tan कितना है बच्चों 3 अपान 4, 3 अपान 4 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों ये आया वो लंबा डिवाइड 1 प्लस 3 अपान 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बच्चों cos किसके बराबर है 4 अपान 5, 4 अपान 5 का स्क्वायर माइनस साइन किसके बराबर है बच्चों 3 अपान 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहां लेते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपान 16 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 अपान 16। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 16 अपान 25 माइनस 9 अपान 25। अब बच्चों लेफ्ट साइड हमारे पास है न्यूमरेटर 1 माइनस 9 अपान 16, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करें या एलसीएम करें 16 वन 16 और 16 माइनस 9। हमारे पास बच्चों लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में रहा हमारे पास 16 अब माइनस 9, 16 माइनस 9 अपान 16 और ये जो बड़ा सा डिनोमिनेटर है उसके नीचे रहा हमारे 1 16 प्लस 9 अपान होल डिवाइड बाई 16 इक्वल टू हमारे पास यहाँ रहा 16 माइनस 9 अपान 25 क्योंकि 25 इसका एलसीएम। बच्चों लेफ्ट साइड हमारे पास अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया 16 माइनस 9 कितना रहा बच्चों 16 माइनस 9 रहा 7 अपान 16। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट 16 अपान 25 क्योंकि जो नीचे था 16 प्लस 9 हुआ 25 और जब ये ऊपर गया तो इसका रेसिप्रोकल आया। या हम एक स्टेप ले लेते हैं आगे, होल डिवाइड बाई 25 अपान 16 इक्वल टू 7 अपान 25 क्योंकि 16 माइनस 9 7 रहा। अब बच्चों हमारे पास लेफ्ट साइड रहा 7 अपान 16 मल्टीप्लाई बाई 16 अपान 25 इक्वल टू 7 अपान 25। 16 और 16 कैंसल, हमारे पास बच्चों लेफ्ट साइड में क्या रहा 7 अपान 25 इक्वल टू 7 अपान 25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस चेक्ड। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में कोई नई चीज तो नहीं है जो बाकी क्वेश्चन से हटकर है, वही है 3 को क्रॉस किया और कॉट ए हमारे पास वहां देखा हमने किसके बराबर है, बेस भी मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाला। और बच्चों जो रेशियोज हमने निकाली थी, यहाँ साइन चाहिए था, कॉस चाहिए था, टेन चाहिए, हमने साइन भी निकाला, कॉस भी निकाला और टेन भी। और कहाँ से निकाला बच्चों, ये हमने इनकी रेशियोज यहाँ से ढूंढी, वैल्यूज यहाँ से ढूंढी और ये उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
तो कल की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आपसे बन सके तो दोनों ही क्वेश्चन करो। हाँ, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स में कहा कि सर हमने क्वेश्चन कर दिए, तो उन बच्चों को मेरी ये एडवाइस रहेगी कि बच्चों इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको करो। मैं आमतौर पर 2 दिन आपको वीडियो डालता हूँ, एक दिन रेस्ट देता हूँ, एक दिन इसलिए रेस्ट देता हूँ बच्चों कि ताकि आप जो उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही आप करो ताकि आप अच्छी तरह से कॉम्पिटेंट हो जाएं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।